हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पार्टी में। बच्चों आज हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने थ्योरी पढ़ लिया है बच्चे। अभी हम इसका एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं, डेट इज़ 4.1, है ना, 4.1। ठीक है, चलो देखो। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है ना, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। मतलब कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है, हमें यही चेक करना है। ठीक है, देखो हमें पता है बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या था हमारे पास। तो इसका जनरल फॉर्म होता था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, है ना। यही इसका क्या था, जनरल फॉर्म करके था, है ना। जहाँ पे कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, ये इसका जनरल फॉर्म है ना। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 2x माइनस 6। हाँ कि ना, जस्ट मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर लिया। हाँ कि ना, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, चलो तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x²। देखो ये 2x से 2x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इधर माइनस 6 तो इधर आके क्या हो गया, प्लस 7 इक्वल्स टू व्हाट, 0। हाँ कि ना। अच्छा देखो बच्चे ध्यान से देखो, क्या ये इस फॉर्म में है। देखो अगर इससे आप कंपेयर करोगे तो, है ना, ये तो जैसे देखो x² प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देख लो, आप स्टैंडर्ड वाले फॉर्म से इसको मैच कर लो, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू व्हाट, 0, है ना, ऐसे करके। अब ये इससे मैच कर रहा है, हाँ कि ना, अब ये इससे मैच कर रहा है। ठीक ना, अब ये इससे मैच कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ध्यान से बच्चे, ये b का वैल्यू 0 हो सकता है। बस यहाँ पे देखो मैंने कंडीशन क्या लिखा है कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, b और c क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। हाँ कि ना, बस a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, b और c का वैल्यू 0 हो सकता है। क्लियर है, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, b और c का वैल्यू 0 हो सकता है। क्लियर ना, हाँ कि ना। तो ये वाला जो मेरा है x² प्लस 7, ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। x² प्लस 7 मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है ना, x² माइनस 2x, है ना, ऐसे करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, देखो x² माइनस 2x इक्वल्स टू व्हाट, माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस x, ऐसे करके। ठीक है, आप बस इसको मल्टीप्लाई कर लो। हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 2x, और इधर ये कितना आ रहा है, x² माइनस 2x। ठीक है, चलो इधर ये माइनस, तो इधर ये प्लस है, तो उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। सो x² माइनस 2x, इधर ये प्लस है तो इधर आके माइनस 2x, और इधर माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल्स टू व्हाट, 0, है ना। अभी ध्यान से आप देखो, तो x² माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू व्हाट, 0, है ना। यही बच्चे अपना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ कि ना, अभी हम इसको एक काम करते हैं ना, चेक कर लेते हैं जनरल फॉर्म से। ये क्या, x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू व्हाट, 0। आप इसको कंपेयर कर लो, है ना, आप इसको कंपेयर कर लो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ कि ना, तो ये जनरल फॉर्म मैच कर रहा है। हाँ कि ना, ये देखो 1x² प्लस ऑफ माइनस 4x, हाँ कि ना, और प्लस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0। हाँ कि ना, तो ये बिल्कुल ही जनरल फॉर्म को फॉलो कर रहा है ना, ये जनरल फॉर्म को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलो अभी आगे देख लेते हैं। ठीक ना, थर्ड आपको क्या दे रखा है, समझ में आ रहा नहीं बच्चे, मैंने कुछ नहीं करा, बस सॉल्व करो, चेक कर लो कि क्या ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है या फिर नहीं है ना। हमारे पास क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, लेकिन b और c की वैल्यू 0 हो भी सकती है और 0 नहीं भी हो सकती है, मे बी। हाँ कि ना, ये 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्लियर है ना, 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। सही है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों ना। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट देखो, है ना, नेक्स्ट आपको दे रखा है x माइनस 2 और इंटू क्या, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, x माइनस 1 और इंटू क्या, x प्लस 3, ऐसे करके। क्लियर है, अच्छा तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। देखो x टाइम्स ऑफ x प्लस 1, है ना, माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1। हाँ कि ना, जस्ट मैंने क्या करा, इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया इससे। हाँ कि ना, फिर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करा इससे। हाँ कि ना, चलो अभी आगे क्या हो जाएगा, देखो इक्वल्स टू, देखो इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर लो x से, और फिर क्या करो, माइनस 1 को भी मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे टर्म से। क्लियर है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा x टाइम्स ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, सॉरी माइनस, है ना, माइनस 1, है ना, यहाँ पे क्या होगा, माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, -1 टाइम्स ऑफ x प्लस 3।
हाँ कि ना। तो ये वैल्यू फाइनली कितनी हो जाएगी, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स और प्लस क्या, सॉरी माइनस 3, हाँ कि ना, माइनस 3 ऐसे करके। देखो बच्चे ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये तो पहले ही दिख रहा है कि ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका जो मतलब पावर 2 वाला जो टर्म है ना, वो पहले ही क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बट फिर भी हम इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, ठीक है। चलो देखो देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू व्हाट, ये 3x माइनस एक्स, ये वैल्यू कितनी हो गई, 2x माइनस 3 है ना। देखो अब ये 0 है ना, देखो इधर माइनस एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 3x है ना, और ये माइनस 3 तो और ये माइनस 2 तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 करके हो जाएगा। तो ये बच्चे लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना। ये क्या है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, है ना। ये क्या होगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। देख लो ना आप, क्योंकि बच्चे जैसे अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, 0x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो देख लो हमारे पास कंडीशन क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो टर्म कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, हाँ कि ना। डेट्स वाई ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बच्चे आपको क्वेश्चन दे रखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम कर लेते हैं इसको। दिस इज व्हाट, x इंटू 3 है ना, x माइनस 3 और इंटू क्या 2x प्लस 1 इक्वल्स टू व्हाट, x टाइम्स ऑफ x प्लस 5। क्लियर है। देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x टाइम्स ऑफ 2x प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, हाँ कि ना। फाइनली ये कितना हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई करो आप इसको, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3 इक्वल्स टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। क्लियर है, हाँ कि ना। अभी देखो ये 2x स्क्वायर और इधर क्या एक्स स्क्वायर, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, सो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अभी देखो ये x माइनस 6x है ना, x माइनस 6x, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 5x है ना, माइनस 3 बराबर क्या 5x ऐसे करके। अभी देखो ये प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, है ना। सो एक्स स्क्वायर, देखो ये माइनस 5x और ये प्लस 5x, तो इधर आके क्या हो गया माइनस, है ना। तो माइनस 5x माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू व्हाट 0, है ना। चलो तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x है ना, माइनस 3 इक्वल्स टू व्हाट 0। तो क्या है बच्चे, ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ कि ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 नहीं है, हाँ कि ना, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 नहीं है, डेट्स वाई ये अपना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ कि ना। आप मतलब देखो ऐसा है ना बच्चे कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अगर आप इसको स्टैंडर्ड वाले फॉर्म से कंपेयर करो, है ना, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, दैट इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू व्हाट 0। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो तो यहाँ पे देख लो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 1, हाँ कि ना। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 10 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3 करके, हाँ कि ना। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 3 करके हो जाएगी, सही है ना। चलो तो ये बच्चे अपना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस, है ना। देखो मैंने ये आपको एक एडिशनल चीज़ बताई कि आखिर हम a b और c कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये अब मैं हर एक क्वेश्चन में बताता चलूँगा, ठीक है, ताकि हमें इसका फायदा आगे मिले, है ना। मैंने a यहाँ से फाइंड आउट करा, b करा और c फाइंड आउट करा। मतलब किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए उसके एक्स स्क्वायर वाला कॉफिशिएंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, देखो बच्चे ये देख के ही पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब मैं आपको डायरेक्ट आइडिया बताता हूँ कैसे करेंगे। देखो अगर यहाँ पे जो देखो इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक टर्म किससे मिलेगा, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x की मल्टीप्लीकेशन करेंगे किससे, x से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हाँ कि ना। जब 2x की मल्टीप्लीकेशन करेंगे x से, क्लियर है, हाँ कि ना। तो हमें क्या मिलेगा, इस साइड मिल जाएगा 2x स्क्वायर और इधर क्या मिल जाएगा, x इंटू एक्स क्या मिल जाएगा x स्क्वायर। जब हम इसको इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर और समथिंग समथिंग इक्वल्स टू व्हाट 0, हाँ कि ना। तो ये क्या है, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक ना। लेकिन हम बच्चे इतना शॉर्टकट नहीं करेंगे, है ना। हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं ना, पूरा का पूरा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 2x माइनस 1 इंटू क्या x माइनस 3 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज x प्लस 5 और इंटू क्या x माइनस 1, है ना, ऐसे करके। देखो बच्चे आप इसको कैलकुलेट कर लो, है ना। ये 2x इंटू एक्स और ये माइनस 1 इंटू 3, है ना, ये कितना हो जाएगा 2x इंटू
x माइनस 3 माइनस 1 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, है ना, ये कितना हो जाएगा, x टाइम्स ऑफ दिस होल टर्म एंड 5 टाइम्स ऑफ दिस होल टर्म, x टाइम्स ऑफ x माइनस 1 प्लस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 1, ऐसे करके। क्लियर है? अच्छा, अभी देखो ये टर्म कितना हो जाएगा, दिस इज 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये माइनस 6x, ये कितना माइनस x और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, ये कितना हो जाएगा, है ना, देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x और ये 5 इंटू एक्स और ये 5 इंटू माइनस 1, है ना, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 5x और ये कितना माइनस 5, ऐसे करके। क्लियर है ना? चलो अभी क्या कर लेते हैं, देखो ये 2x स्क्वायर है ना और ये x स्क्वायर, इसको एक साथ गैदर करते हैं, है ना, वही तो करते हैं ना बच्चे, मतलब सेम टाइप के टर्म को एक साथ करो, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, इधर ये प्लस है तो इधर आके क्या हो गया माइनस, है ना, x स्क्वायर, इधर देखो ये माइनस 6x और ये माइनस x कितना हो गया माइनस 7x, हाँ कि ना। अच्छा इधर देखो आप, ये माइनस x और प्लस 5x, हाँ कि ना, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 4x और इधर ये प्लस में है, ये पूरा टर्म इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, मतलब ये इधर कितना आ रहा है माइनस 4x, है ना। अच्छा देखो इधर ये प्लस 3 है अपने पास, है ना, और इधर ये कितना है माइनस 5 है, तो जब ये वाला माइनस 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5, हाँ कि ना, मतलब ये प्लस 3 प्लस 5 इक्वल्स टू व्हाट 0। क्लियर है? अच्छा देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी हो गई x स्क्वायर, ये माइनस 7 माइनस 4 तो ये कितना हो गया माइनस 11x, हाँ कि ना, और ये 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, है ना, इज इक्वल्स टू व्हाट 0। क्लियर है? अच्छा तो फाइनली बच्चे ये वैल्यू कितनी कैलकुलेट होकर आ रही है ना, ये वैल्यू कितनी कैलकुलेट होकर आ रही है, दिस इज हाउ मच, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, हाँ कि ना। अच्छा अभी आप ध्यान से देखना बच्चों, है ना, ये मेरा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ कि ना, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ कि ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चे एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 0 नहीं है, वो कितना है कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है, और कहीं पे आपको ऐसे दे रखा है एक्स स्क्वायर, इट मीन्स डेट की क्या है 1x स्क्वायर करके दे रखा है, कितना दे रखा है 1x स्क्वायर करके दे रखा है, ठीक ना। चलो तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 11x, है ना, प्लस 8 इक्वल्स टू व्हाट 0। क्लियर है? अच्छा तो मतलब ये बच्चे कंपेयर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू व्हाट 0। अगर मैंने इनको कंपेयर करा तो फाइनली a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 1, हाँ कि ना, a की वैल्यू आ रही है 1, b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू आ रही है माइनस 11 और c की वैल्यू कितनी आ रही है, तो c की वैल्यू आ रही है 8, हाँ कि ना, c की वैल्यू कितनी आ रही है 8 के बराबर आ रही है ना, c की वैल्यू कितनी आ रही है 8 के बराबर आ रही है। क्लियर है ना, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 11 और c इक्वल्स टू व्हाट 8। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट पे आते हैं। ये अपना बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक ना। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। देखो तो हमने यहाँ से ए बी सी भी कैलकुलेट करना सीख लिया ना, ए बी सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपको क्या दे रखा है ना बच्चे, देखो ये देख के ही लग रहा है कि ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान से देखना, क्योंकि देखो इधर क्या है एक्स स्क्वायर का टर्म है ना, एलएचएस में एक्स स्क्वायर का टर्म है, और जब इसको ब्रेक करेंगे, है ना, जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो इधर भी क्या आएगा एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, और फाइनली एक दूसरे को क्या कर देगा, वो कैंसिल कर देगा। तो ऑब्वियस बात है ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हम फिर भी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक ना। देखो ये कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू वॉट, है ना, ये कितना हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस 2a इंटू क्या b और प्लस ऑफ b का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, है ना, तो ये कितनी हो गई, ये 4x, है ना, और ये फिर कितना हो जाएगा प्लस ऑफ 4, हाँ कि नहीं, कितना हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 4, है ना। चलो और इधर क्या आ रहा है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, हाँ कि ना। देखो बच्चे अपना ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हाँ कि ना। तो फाइनली अगर आप इधर ही 0 दे लो तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 3x, कितना हो गया x, और ये 4 माइनस 1, तो ये वैल्यू कितनी हो गई प्लस 3, हाँ कि ना। तो x प्लस 3 की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, और ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें बच्चे कोई भी क्वाड्रेटिक टर्म नहीं है। अगर हम इसे अच्छे से लिखे तो ये कितना लिख सकते हैं 0x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इक्वल्स टू व्हाट 0। मतलब क्या कि यहाँ पे जो मेरा एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट क्या है 0 है, डेट्स वाई ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, डेट्स वाई ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या दे रखा है, सेम ही आपको दे रखा है ना, इसमें आपको पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। लेकिन बच्चे इसमें आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन यूज होगा, आपको पता होगा ना a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, दिस इज व्हाट ए क्यूब प्लस 3ab, है ना, a प्लस बी और प्लस ऑफ क्या, प्लस ऑफ बी क्यूब, है नहीं। यहाँ बच्चे आपको क्या दे रखा है x प्लस 2 का होल क्यूब दे रखा है, तो आप इसको क्या लिख दोगे, दिस इज a क्यूब, है ना, प्लस ऑफ 3ab और क्या a प्लस b और प्लस ऑफ b क्यूब, है ना, b का क्यूब बोले तो क्या 2 का क्यूब,
ठीक है। चलो तो ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस ऑफ 6x और इंटू क्या x प्लस 2 और प्लस ऑफ क्या 8 है ना। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा अब ये वैल्यू कितनी हो गई एक्स क्यूब प्लस ऑफ, देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, हाँ कि ना। एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 है ना। ये अपना क्या हो गया क्यूबिक इक्वेशन हो गया। क्लियर है ना। जस्ट मैंने बच्चे क्या करा, इस वाले टर्म को आपको सॉल्व करके अलग से मैंने दिखा दिया। ठीक है एक काम करते, जो मैंने सॉल्व करा बस वो सही क्या करो यहाँ पे पुट कर लो, है ना। जब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इक्वल्स टू वॉट, है ना। दिस इज वॉट। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, हाँ कि ना। देखो यहाँ पावर 1 है ना, ध्यान से देखो यहाँ पे पावर कितना है 1 है और यहाँ पावर 2 है ना। तो मल्टीप्लाई करना तो हमें आता ही है। ये कितना हो जाएगा दिस इज 2x क्यूब, हाँ कि ना। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2x इंटू 1, तो फाइनली ये कितना हो गया दिस इज 2x, हाँ कि ना। अच्छा अभी आप जरा देख लो बच्चे, है ना। अगर मैंने इधर ही जीरो कर लिया, है ना, मतलब ये सारा का सारा टर्म आप RHS में लेके जाओ। ठीक है देखो यहाँ पे 2x क्यूब और माइनस एक्स क्यूब, तो फाइनली कितना हो जाएगा 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, दिस इज नथिंग बट व्हाट एक्स क्यूब, है ना। अच्छा और इधर ये प्लस 6x स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, है ना। देखो इधर ये 2x है और इधर ये प्लस 12x है, तो प्लस 12x जब RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 12x, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई माइनस 10x, है ना। अच्छा और इधर ये प्लस 8 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 8 करके आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस 8 करके आ जाएगा। ठीक ना। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, है ना, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये अपना क्या है क्यूबिक इक्वेशन है। ये क्या है क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्या है क्यूबिक इक्वेशन है, हाँ कि ना। ये क्या है क्यूबिक इक्वेशन है, हाँ कि ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हाँ कि ना। ये कौन सा इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि देखो ना आप इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना दे रखा है 3 दे रखा है, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए तो 2 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। दैट्स वाई अपना क्या है क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है चलो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 भी बच्चे बिल्कुल सिमिलर है ना, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सिमिलर है बिल्कुल। ये यहाँ पे देख लो आपको a माइनस बी का होल क्यूब परफॉर्म करना है। चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है देखो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, जैसे a क्यूब माइनस 3ab, है ना, a माइनस बी और माइनस बी क्यूब, है ना। चलो तो बस हमें यहाँ पे क्या करना है x माइनस 2 का होल क्यूब कैलकुलेट करना है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स क्यूब माइनस 3a और इंटू क्या b, और फिर क्या हो जाएगा x माइनस 2 और माइनस क्या माइनस 2 का क्यूब। बात आपको समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे मेरा a कितना है, a है x और b कितना है 2 है, ना कि माइनस 2 है। b कितना है 2 है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं ना। b का वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है 2 दे रखा है, इस माइनस साइन को आप कंसीडर मत करना। तो अभी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी दिस इज व्हाट, है ना, दिस इज एक्स क्यूब। देखो ये माइनस 6x और इंटू क्या x माइनस 2 और माइनस कितना हो जाएगा ये 8, है ना। एक्स क्यूब मल्टीप्लाई कर लो आप इसको, है ना, ये कितना हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी दिस इज 12x और माइनस 8, ऐसे करके एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8, हाँ कि ना। यही अपना क्या हो गया ये x माइनस 2 का होल क्यूब हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको एक्स क्यूब, है ना, माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू वॉट, है ना, दिस इज एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8, हाँ कि ना। चलो अब क्या कर लेते हैं, देखो ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो गया कैंसिल हो गया, है ना। देखो ये 6x स्क्वायर इधर क्या है निगेटिव, तो इधर आके क्या हो जाएगा ये RHS में निगेटिव है तो LHS में आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, हाँ कि ना। इधर ये माइनस x, है ना। देखो इधर ये क्या है प्लस 12x है ना। तो RHS में प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 12x, है ना। और ये इधर देखो ये प्लस 1 है और ये RHS में क्या है माइनस 8 है, तो इधर आके क्या हो गया प्लस 8 इक्वल्स टू वॉट 0, हाँ कि ना। चलो तो अभी ये वैल्यू कितनी हो जा रही है दिस इज व्हाट दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल्स टू व्हाट 0, हाँ कि ना। तो ये बच्चे देखो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आंसर इज यस, है ना। ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ये 0 नहीं है, तो ये अपना क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ कि ना। ये अपना क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है ना। चलो अगर बच्चे हम ABCD का वैल्यू निकालना चाहे तो हम वो भी कर लेते हैं, है ना। देखो मैंने क्या करा यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू व्हाट 0। यही अपना क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब कंपेयर कर लो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है a, सो a इक्वल्स टू व्हाट
2, हाँ कि ना। देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है -13, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है b है, सो b इक्वल्स टू व्हाट -13, हाँ कि ना। यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म क्या है 9, सो c इक्वल्स टू व्हाट 9, तो हमें a b c b कैलकुलेट करना आ गया, सही है ना। चलो अभी आते हैं बच्चे इसके सेकंड क्वेश्चन पे, है ना। आपको क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बस क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेना है। क्या कर लेना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेना है। देखो बच्चों मैंने आपको जब मैंने आपको थ्योरी कराई थी, तो मैंने थ्योरी में आपको एक भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं कराया था, नॉट अ सिंगल वर्ड प्रॉब्लम, है ना। मैंने आपको बोला था, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं वर्ड प्रॉब्लम से वो, ठीक ना। तो अभी आप ध्यान से देखना, आपको थोड़ा सा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। और वर्ड प्रॉब्लम के बारे में मैं एक बात बता दूं कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको मतलब जो स्टेटमेंट लिख रखा है आपको उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना पड़ेगा, है ना। कोई भी रूल नहीं है इसका, बस आपको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना आना चाहिए। और अगर आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस करोगे तो वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। चलो तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, है ना। देखो अपने पास क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है, हाँ कि ना। अपने पास क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है, सही है ना। अपने पास एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसका कि एरिया कितना है, तो इसका एरिया दे रखा है आपको कितना 528 मीटर स्क्वायर, हाँ कि ना। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, हाँ कि ना। अच्छा मान लो बच्चे कि मैंने इसके ब्रेथ को क्या मान लिया, मैंने इसके ब्रेथ को मान लिया x, है ना। लेट मैंने इसके ब्रेथ को क्या मान लिया, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x, हाँ कि ना। मैंने इसके ब्रेथ को कितना मान लिया, x मान लिया। द लेंथ ऑफ प्लॉट, ध्यान से देखना, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज, इसका जो लेंथ है वो 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, हाँ कि ना। 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो अगर इसका ब्रेथ x है ना, तो जो इसका लेंथ है ना वो एक ज़्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, हाँ कि ना। मतलब ब्रेथ के 2 गुने से एक ज़्यादा है। ध्यान से सुनो, इट्स द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन, एक ज़्यादा है किससे, यहाँ पे ध्यान दो, 1 मोर देन, है ना। 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, हाँ कि ना। मतलब ब्रेथ के 2 टाइम्स से एक ज़्यादा है, ठीक है। मतलब इसका लेंथ कितना हो गया, 2x प्लस 1 करके हो गया, ठीक ना। मतलब इसका लेंथ कितना आ रहा है, दिस इज 2x प्लस 1। और हमें एरिया पता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, हाँ कि ना। तो हमें एरिया का फॉर्मूला पता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर देंगे, है ना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। और ये एरिया कितना आ रहा है, तो दिस इज 528 करके आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 528, है ना। देखो तो लेंथ कितना अपने पास 2x प्लस 1 इंटू क्या, इंटू x इक्वल्स टू व्हाट 528 आ रहा है। कितना आ रहा है, 528 करके आ रहा है, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लो, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू व्हाट 0। और यही बच्चे अपना क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फाइंड करो, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो, अभी से सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा है, ठीक ना। तो इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगा ये क्या आ जाएगा, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, है ना, इक्वल्स टू 0, सही है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपको, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, है ना। हमें क्या करना है, इंटीजर फाइंड करना है। तो हमें इंटीजर फाइंड करके नहीं दिखाना है, बस हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना है, ठीक है। देखो द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, देखो हमारे पास 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लिखना है हमें। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। अगर पहला वाला नंबर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1, तीसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2, चौथा क्या हो जाएगा, x प्लस 4। लेकिन यहाँ बस 2 नंबर की चर्चा करिए। अगर फर्स्ट वाला a है तो दूसरा कितना हो जाएगा, a प्लस 1। अगर फर्स्ट वाला a प्लस 1 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, a प्लस 2 हो जाएगा, हाँ कि ना। आप खुद ही सोचो ना, जो लगातार नंबर है, जैसे 5 6, तो 5 में मैंने 1 जोड़ा तो 6 हो गया। जैसे 98 99 है, तो 98 मैंने 1 जोड़ा तो क्या हो गया, 99 हो गया। मतलब लगातार नंबर में क्या होता है, बस हमें 1 ऐड करना होता है, हमें नेक्स्ट टर्म हमें मिलता चला जाएगा, ठीक है। चलो तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट नंबर अपने पास क्या है, x है। फर्स्ट नंबर क्या है, x है। तो सेकंड नंबर जो होगा, सेकंड नंबर वो होगा, वो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, हाँ कि ना। लगातार नंबर पहला x तो दूसरा कितना हो जाएगा, x प्लस 1 करके हो जाएगा, ठीक है। और उसका प्रोडक्ट कितना बोल रहा है, तो प्रोडक्ट बोल रहा है 306। प्रोडक्ट कितना बोल रहा है, 306 बोल रहा है। इट मीन्स डैट कि x टाइम्स ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू व्हाट, है ना, दिस इज 36। ये वैल्यू अच्छा 306 करके आ रहा है, कितना आ रहा है, 306 करके आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू व्हाट 0, हाँ कि ना। यही मेरा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। यही मेरा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। अभी बच्चे हम इसे फर्दर सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास वो 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर भी हमें मिल जाएंगे, है ना, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। अच्छा देखो यहाँ पे दो लोगों की चर्चा हो रही है, एक रोहन की और एक उनकी मम्मी की चर्चा हो रही है, ठीक ना, एक रोहन की और एक उनकी मम्मी की चर्चा हो रही है, ठीक ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा रोहन, है ना, ये मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज, है ना, ये क्या है, प्रेजेंट एज की चर्चा हो रही है ना, प्रेजेंट एज की चर्चा हो रही है, ठीक ना। तो हम मान लेते हैं कि रोहन का प्रेजेंट एज कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स, हाँ ना, रोहन का प्रेजेंट एज कितना है, एक्स है, और उनकी जो मम्मी है वो रोहन से कितनी बड़ी है, तो वो 26 ईयर बड़ी है। कितनी बड़ी है, 26 ईयर। इट मीन्स डैट कि रोहन की जो मम्मी होंगी वो कितनी हो जाएंगी, x प्लस 26, हाँ ना, कितनी हो जाएंगी, x प्लस 26। क्लियर है ना। अब देखो प्रेजेंट ऐसा बोल रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, हाँ कि ना, रोहन की मम्मी जो है वो उससे 26 बड़ी है। तो मैंने ऐसा मान लिया कि रोहन का एज कितना है, x है, तो रोहन की मम्मी का कितना हो जाएगा, x प्लस 26। मान लेते हैं कि अगर मैंने रोहन की मम्मी का एज बोल दिया होता कितना, x, है ना, तो रोहन का एज कितना हो जाता है, x माइनस 26 हो जाता, कितना हो जाता, x माइनस 26, हाँ कि ना। मतलब दोनों के एज में कितने का डिफरेंस होगा, 26 ईयर का डिफरेंस होगा, ठीक है। चलो अभी क्या बोल रहा है बच्चे, है ना, नेक्स्ट पार्ट इसका क्या बोलता है ना, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, है ना, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, हाँ कि ना, अभी से 3 साल बाद, ध्यान से देखना। अच्छा मान लो बच्चे कि अभी मेरा एज मैंने बोल दिया है ना, मेरा एज सपोज दैट कि अभी 25 है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 25 प्लस 3, हाँ कि ना। अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि मेरा एज 100 ईयर है, तो अभी 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा, हाँ कि ना। अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि मेरा प्रेजेंट एज साइन थीटा है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 3 करके हो जाएगा, हाँ कि ना। चलो तो यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, 3 ईयर, है ना, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, है ना, अभी से 3 साल बाद, है ना, अभी से 3 साल बाद क्या हो जाएगा, देखो रोहन का प्रेजेंटेज कितना है, x है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3, हाँ क्या ना। और रोहन की मम्मी का, है ना, देखो रोहन की मम्मी का अभी प्रेजेंटेज कितना है, x प्लस 26, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 26 प्लस कितना, प्लस 3, हाँ क्या ना, प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 3, हाँ क्या ना, प्लस कितना हो जाएगा, 3, है ना, प्लस 3। क्लियर है, हाँ क्या ना। मतलब क्या कि देख लो यहाँ से, है ना, अगर हम चाहें तो बच्चे इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, देखो ये वैल्यू कितनी हो गई, x प्लस 3, हाँ के ना, और ये वैल्यू कितनी है, x प्लस 29 करके, ठीक ना, x प्लस 29, ठीक ना। चलो क्या बोल रहा है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, दोनों के एज का प्रोडक्ट, है ना। देखो मैंने प्रेजेंटेज कितना मान लिया, x, है ना, रोहन की मम्मी का प्रेजेंटेज कितना मान लिया, x प्लस 26, 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद रोहन कितना हो जाएगा, x प्लस 3, और रोहन की मम्मी कितनी हो जाएंगी, तो रोहन की मम्मी कितनी हो जाएंगी बच्चे, रोहन की मम्मी हो जाएंगी x प्लस 29। तो मतलब 3 साल बाद उनके जो एज का प्रोडक्ट है, तो अभी उनका एज कितना है, x प्लस 3, रोहन का एज कितना है, x प्लस 3, और उनकी मम्मी का एज कितना दे रखा है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, x प्लस 29, है ना, x प्लस 29। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर कितनी आ रही है, दिस इज 360, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है, 360 आ रही है। क्लियर है, हाँ कि ना। चलो तो अब क्या करना है, बस इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये कितना हो जाएगा, x टाइम्स ऑफ x प्लस 29 प्लस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 29 इज इक्वल्स टू व्हाट, 360, हाँ कि ना। अच्छा तो ये वैल्यू अभी कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 29x प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 3x, और ये कितना हो जाएगा, 29 इंटू 3, है ना, 29 इंटू 3, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 87, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 87 करके हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 87 हो जाएगी, ठीक है। इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 360, है ना। अभी देखो ये x, है ना, ये x स्क्वायर हो गया, प्लस ऑफ ये 29 प्लस 3 दैट इज हाउ मच, दिस इज 32x, और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 87 और माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। तो फाइनली बच्चे ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, है ना, और प्लस कितना, ये 87 आप सब्सट्रैक्ट कर दो, देखो कैसे करेंगे, 360 में से पहले 60 सब्सट्रैक्ट कर दो तो 300 हो गया, हाँ कि ना, ये 300 हो गया, और 300 में से आप क्या करो, फिर सब्सट्रैक्ट कर दो कितना, 27। तो एक काम करो, 300 में से पहले 20 घटाओ तो कितना हो गया, 280 में से 7 गया तो कितना हो गया, दिस इज हाउ मच, 273, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 273 इक्वल्स टू व्हाट, 0, हाँ कि ना, माइनस का 273 इक्वल्स टू 0। क्लियर है ना। तो मेरे पास जो बच्चे फाइनल इक्वेशन निकल के आ रहा है, हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, दिस इज व्हाट, एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 32x, है ना, और माइनस 273 इक्वल्स टू व्हाट, 0। यही अपने पास क्या है, फाइनल इक्वेशन है, यही क्या अपने पास फाइनल इक्वेशन है। क्लियर है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 273। क्लियर है ना। चलो
नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, है ना, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन भी है बच्चे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, हाँ कि ना, मतलब रोहन का जो प्रेजेंट एज है उसको एक्स मान लिया, तो रोहन की मम्मी का कितना हो गया, एक्स प्लस 26। अभी से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, दोनों के एज में क्या होगा, 3 ऐड करेंगे, तो रोहन का एज अभी कितना हो गया, एक्स प्लस 3 हो गया, उनकी मम्मी का कितना हो गया, एक्स प्लस 26 में मैंने क्या करा, 3 ऐड कर दिया, है नहीं। अब बोल रहा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, वो 360 के बराबर है, तो मैंने दोनों के एज के प्रोडक्ट को कितना लिख दिया, 360 लिख दिया। फाइनली मैं नॉर्मल कैलकुलेशन करी, है ना, और फाइनली मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया वो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 273 इक्वल्स टू व्हाट, 0, ठीक ना। चलो अभी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है ना, ए ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड have take 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. We need to find the speed of the train, है ना। हमें क्या करना है, ट्रेन का स्पीड फाइंड आउट करना है ना, ट्रेन का स्पीड फाइंड आउट करना है। देखो बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको एक फंडामेंटल फॉर्मूला पता होना चाहिए कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम करके होता है, क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। देखो केस क्या है बच्चे, हमारे पास 2 केस दे रखा है यहाँ पे। देखो डिस्टेंस कितना दे रखा है, हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है 480 किलोमीटर दे रखा है। डिस्टेंस कितना अपने पास, है ना, डिस्टेंस कितना दे रखा है, ये अपना हो गया रास्ता, है ना, ये भी जो भी डिस्टेंस है वो हो गया 480 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान से देखना। चलो चलो ठीक है। अच्छा, द ट्रेन है ट्रेवल डिस्टेंस 480 विद यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, मान लेते हैं बच्चे कि इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड मैंने कितना मान लिया, सपोज दैट मैंने बोल दिया कि इसका स्पीड कितना है, v के बराबर है, इसका स्पीड कितना है, v है ना। इसका स्पीड मैंने एक वेरिएबल माना, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी भी, हाँ कि ना, इसका स्पीड कितना हो गया, v के बराबर हो गया, कितना हो गया, v के बराबर हो गया। अच्छी बात है ना। देखो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो आप टाइम इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, डिस्टेंस बाई स्पीड लिख दोगे, क्या लिख दोगे, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो मैंने बच्चों यहाँ से क्या करा, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, t टाइम लगा, कितना टाइम लगा, t टाइम लगा, ठीक ना। मैंने मान लिया कि कितना टाइम लग रहा है, t टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख लो t इक्वल्स टू वॉट, है ना, t इक्वल्स टू मेरे पास क्या आने वाला है, देखो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक ना। तो मैंने देखो डिस्टेंस यहाँ पे कितना दे रखा है, 480, डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड कितना दे रखा है आपको, है ना, स्पीड दे रखा है भी, और यही मान लो बच्चे ये मेरा फर्स्ट केस है, दिस आर इक्वेशन नंबर 1, है ना, यही मेरा क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अभी बढ़ते हैं बच्चे इसके सेकंड केस पे, है ना, इसका सेकंड केस देख लेते हैं, ठीक ना। देखो इसके सेकंड केस में क्या बोल रहा है, बिल्कुल सेम ही बात बोल रहा है कि हमारे पास डिस्टेंस कितना दे रखा है, तो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, हाँ कि ना, डिस्टेंस कितना दे रखा है, 480 किलोमीटर, है ना। ये बच्चे मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया इसको, ठीक है, 480 किलोमीटर, ठीक है। चलो ये अपने पास कितना दे रखा है, 480 किलोमीटर करके दे रखा है, ठीक ना। अच्छा अभी देखो पढ़ लेते हैं ये क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर आवर लेस, है ना। देखो हमने पहले इसका स्पीड कितना मान रखा था, तो हमने इसका पहले स्पीड कितना मान रखा था, हमने v मान रखा था, हमने स्पीड कितना मान रखा है, v मान रखा है, ठीक ना। अब बोल रहा है कि इसका स्पीड क्या हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गया, कितना हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो अगर हमने पहले v मान रखा था तो अभी कितना हो जाएगा, v माइनस 8 करके हो जाएगा, हाँ कि ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो पहले अगर मैंने v बोला था तो अभी कितना हो जाएगा, v माइनस 8 हो जाएगा, अच्छा है ना। देन इट वुड हैव टेक 3 आवर मोर, है ना। वो टाइम कितना ले रहा है, 3 घंटा ज़्यादा टाइम ले रहा है। मतलब पहले देख लो, पहले अगर ये t टाइम ले रहा था तो अभी 3 घंटा ज़्यादा टाइम लेगा, तो वो कितना हो जाएगा, ये टाइम कितना लेने वाला है, t प्लस 3 लेने वाला है। ये टाइम कितना लेने वाला है, t प्लस 3 टाइम लेने वाला है, क्लियर है, हाँ कि ना। देखो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड, हाँ कि ना। तो अभी यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, t प्लस 3 इक्वल्स टू वॉट, डिस्टेंस कितना है 480, हाँ कि ना, और डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितना है, v माइनस 8, हाँ कि ना। और यही बच्चे क्या हो गया, अपना सेकंड इक्वेशन हो गया, यही क्या हो गया, अपना सेकंड इक्वेशन हो गया, क्लियर है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, है नहीं। बस यहाँ पे नया डाटा बोल रहा है कि उसका स्पीड क्या हो गया, 8 से कम हो गया। तो हमने पहले कितना माना था, v, तो हमने 8 कम करा, कम करने का मतलब क्या करा, सब्ट्रैक्ट करा, सो द स्पीड इज v माइनस 8, है ना। और जैसे ही स्पीड कम हुआ तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा। ये सिंपल सी बात है ना बच्चे, अगर आप अपने स्कूल से आ रहे हो और अगर आप स्लो आओ तो आपको टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो ट्रेन ने अपनी स्पीड कम करी है तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा, तो अभी उसको 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, ठीक ना। तो
3 घंटा ज़्यादा लग रहा है ना, तो मैंने क्या करा, ज़्यादा लग रहा है मतलब ऐड करो, t+3 करो, है ना। फाइनली फॉर्मूला मैंने लगा दिया क्या, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। चलो हमारे पास इक्वेशन 1 भी मिल गया और इक्वेशन 2 भी मिल गया, ठीक ना। इक्वेशन 1 भी मिल गया और इक्वेशन 2 मिल गया। अब हम क्या करते हैं बच्चे, इक्वेशन 1 में से, है ना, t का वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर देते हैं, 2 में पुट कर देते हैं, है ना। देखना ध्यान से, ठीक ना, आप ध्यान से देखना, मुझे एक पेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक ना। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से देखना। देखो हम क्या करते हैं, है ना, मैंने क्या करा बच्चे, पुट t इक्वल्स टू, है ना, t इक्वल्स टू 480/v फ्रॉम 1 in 2, हाँ कि ना। मैंने क्या करा, इसको 2 में पुट कर दिया, है ना, 2 में पुट करो आप इसको, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 480/v + 3 इज इक्वल्स टू वॉट, है ना। ये मैंने t की जगह क्या पुट कर दिया, t की जगह मैंने ये वाला वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 480, है ना, 480 और डिवाइडेड बाई क्या, v - 8, ऐसे करके 480 डिवाइडेड बाई v - 8 करके ये हो जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा अभी आगे देख लेते हैं बच्चा, हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। आप एक बार इसको नोट कर लो, मैं इरेज कर देता हूँ एक साइड, है ना, नोट कर लो आप इसको। एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ही चले जाते हैं, ठीक ना। एग्जांपल के लिए पेज बचा रखा है मैंने। ये कितना है, देखो 480/v, फिर क्या था, +3 इज इक्वल्स टू वॉट, 480 बाई स्पीड v - 8 था, हाँ कि ना। हमने क्या करा था, v - 8 करा था, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। एक काम करो, आप इसको एक साइड लेके आओ, ठीक है। 3 इक्वल्स टू वॉट, ये 480, है ना, बाई क्या, v - 8 इज इक्वल्स टू वॉट, है ना। देखो ये इधर प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, 480 बाई क्या, 480/v, ठीक है। चलो अब एक काम करो, यहाँ से 480 कॉमन ले लो, 480 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 1/v - 8 इक्वल माइनस क्या, 1/v, ठीक है। चलो अभी क्या हो जाएगा, दिस इज 3/वॉट, 480 इज इक्वल्स टू, हाँ कि ना। देखो इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आके क्या हो गया, ये डिवाइड में, ये RHS में मल्टीप्लाई में था, LHS में आके क्या हो गया, डिवाइड में हो गया, ठीक है। इज इक्वल्स टू ये कितना होने वाला है, v - 8 और डिवाइडेड बाई v टाइम्स ऑफ v - 8, हाँ कि ना। हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया, a/b - c/d करके, ठीक है। ये कितना होता है, a × d - b × c और नीचे में क्या, b × d, ठीक ना। मैंने यही करा है, देखो 1 को v से मल्टीप्लाई करा, 1 को v से मल्टीप्लाई करा, फिर क्या करा, ये v - 8 को मल्टीप्लाई करा 1 से, तो माइनस ऑफ v - 8 और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया, ठीक है। चलो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना, 1/160 इक्वल्स टू वॉट, है ना। देखो ये v से v कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 8/वॉट, v² और -8v, हाँ कि ना। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा, v² - 8v इक्वल्स टू वॉट, 160 इंटू क्या, 8, हाँ कि ना। और 160 इंटू 8 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160 यूनिट कर लेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, है ना। दिस इज v² - 8v, है ना, और ये माइनस ऑफ, है ना, ये वैल्यू माइनस ऑफ, ठीक ना। कैलकुलेट कर लो आप, ये कितना हो जाएगा, 12/8, है ना, इज इक्वल्स टू वॉट, 0, हाँ कि ना। अच्छा 1280 हो जाएगा ना, ये 1280 इक्वल्स टू वॉट, 0। तो यही बच्चे अपना क्या हो गया, फाइनल इक्वेशन हो गया, ठीक ना। यही अपना क्या हो गया, फाइनल इक्वेशन करके हो गया, ठीक है। v² - 8v - 180 इज इक्वल्स टू 0, है ना, ऐसे करके, ठीक है। बच्चे ये इसका सॉल्यूशन नहीं है ना, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है ना, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, आप ये मतलब पीछे वाले का सॉल्यूशन है, ठीक ना। यहाँ पे मैंने स्पेस की थोड़ी सी कमी थी तो मैंने यूज़ कर लिया, ठीक ना। ये तो एग्जांपल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो ध्यान से देख लो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार इसको रिपीट कर लो, ठीक है। चलो तो इसी के साथ बच्चे हमने 4.1 कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, दैट इज़ 4.2, ठीक है। थैंक यू।